मेरे प्रिय संतान भगवान शिव, जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, देवताओं के स्वामी, आज वे आपके जीवन में एक असाधारण आश्चर्य लेकर आ रहे हैं। महादेव का वरदान हमेशा उन पर टिका रहता है जो सत्य, धर्म और समर्पण के पथ पर अडिग रहते हैं। भोलेनाथ के चरणों में मन से की गई कोई भी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती और वे अपने उपासकों पर अनंत कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन प्रिय साथियों, इस विशेष क्षण में महादेव ने एक गहन संदेश प्रेषित किया है। उन्होंने फरमाया है कि आज का यह दिन आपके जीवन का सर्वोत्तम अवसर है, क्योंकि आज आपके भाग्य के द्वार स्वयं खुलने को तैयार हैं। मात्र एक ही संभावना शेष है। यदि आपने इसे नजरअंदाज किया, तो जीवन पर्यंत का अफसोस आपको सताएगा। आज का यह पल आपके लिए चमत्कारिक ऊर्जा से परिपूर्ण है, किंतु इसे ग्रहण करने के लिए आपको अपनी आत्मा के गहराई से भोलेनाथ से जुड़ना होगा। महादेव की दया हमेशा उन पर बनी रहती है जो जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा का आचरण अपनाते हैं। लेकिन भगवान शिव का असंतोष उन पर होता है जो धोखा, लालच और घमंड से प्रेरित कार्य करते हैं। भोलेनाथ को उकसाना किसी के लिए भी विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें सदैव उनके प्रिय मार्गों को अपनाना चाहिए और उन कृत्यों से दूर रहना चाहिए जो उन्हें क्रोधित करते हैं। भोलेनाथ का क्रोध तब भड़कता है जब कोई अपने माता पिता, आचार्य या वृद्ध जनों का अनादर करता है। इस जगत में इनका सम्मान ही सर्वोच्च पुण्य है। यदि हम इस पुण्य के विरुद्ध कोई कदम उठाते हैं, तो भगवान शिव हमें कठोर शासन दे सकते हैं। उनके दंड से बचने के लिए हमें हमेशा उनके विधानों का पालन करना चाहिए। आज का दिन इसी कारण से अनमोल है, क्योंकि भोलेनाथ ने व्यक्तिगत रूप से आपके लिए यह संदेश भेजा है। महादेव ने कहा है कि आज का यह पल आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यदि आपने इसे ग्रहण किया और मेरी शरणागति ली, तो आपके सभी दुख पीड़ाएं विलीन हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है? समीर बिस से पहले अपनी चित्तवृत्ति को स्थिर कीजिए। ओम नमः शिवाय का स्मरण कीजिए और अपनी सभी अभिलाषाओं को महादेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जब आपको अपने आचरण को सुधारने और भगवान शिव की गोद में आने की प्रेरणा मिले। आज की शुभ संख्या 108 है। यदि आप महादेव पर पूर्ण निष्ठा रखते हैं और चाहते हैं कि वे आपके जीवन में आश्चर्य रचे, तो अभी 108 लिखें और ओम नमः शिवाय का उच्चारण आरंभ करें। अब मित्रों, यह जानना आवश्यक है कि महादेव की दया उनके भक्तों पर सदैव विराजमान रहती है, किंतु हमें अपने जीवन में उन व्यवहारों से परहेज करना होगा जो उन्हें सबसे अधिक असंतुष्ट करते हैं। वे सबसे अधिक व्यथित तब होते हैं जब कोई असत्य, कपट या लोभपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव के वरदान से वंचित रह जाते हैं और उनके जीवन में विपत्तियां बढ़ती चली जाती हैं। महादेव ने अपने अनुयायियों से सदैव सत्यनिष्ठा, सरलता और संयम का अभ्यास करने का उपदेश दिया है। उन्होंने फरमाया है कि कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख ना हो, अपने माता पिता, गुरु और समुदाय का आदर करें। भगवान शिव का यह मूलभूत संदेश है कि हमें जीवन में कभी किसी का अपमान ना करें, क्योंकि अपमान करने वाला ना केवल अपने कर्मों को दूषित करता है, बल्कि महादेव की कृपा से भी हाथ धो बैठता है। आज का दिन आपके लिए इसलिए भी निर्णायक है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं आपको यह अवसर प्रदान कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में सत्य और धार्मिकता का पालन करें। महादेव कहते हैं, आज के इस मूल्यवान पल को व्यर्थ ना जाने दें। यदि आपने आज का यह अवसर गंवा दिया, तो यह फिर लौट कर ना आए। भगवान शिव की दया अर्जित करने के लिए आपको प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में सकारात्मक शक्ति का संचार करेगा, बल्कि आपके समस्त कष्टों और बाधाओं को भी नष्ट कर देगा। जो व्यक्ति इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन में महादेव की कृपा अटूट रहती है और वे हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। मित्रों, दा या ये तु हैं। स्मरण रखें कि भगवान शिव कभी उन पर दया नहीं बरसाते जो अधर्म के पथ पर भटकते हैं। असत्य, छल और क्रूरता से भगवान शिव विमुख हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा सत्य का आश्रय लें और अपनी प्रत्येक क्रिया में निष्कपटता अपनाएं। यदि आप महादेव से अटूट बंधन चाहते हैं और जीवन में चमत्कार की कामना रखते हैं, तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें
और टिप्पणी खंड में हर हर महादेव अंकित करें। आज का दिन आपके लिए अनुपम हो सकता है। भगवान शिव के आशीष से आपके जीवन में समृद्धि, निरोगता और आनंद, शांति का आगमन संभव है। लेकिन इसके लिए आपको उनके निर्देशित पथ का अनुसरण करना होगा। तो मित्रों, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप प्रारंभ करें और भगवान शिव से अपने जीवन में आश्चर्य का अनुभव प्राप्त करें। मेरे प्रिय संताने, भगवान शिव किसी भी उपासक की इच्छा तभी साकार करते हैं जब उपासक उनके प्रति पूर्ण भक्ति और निष्ठा रखता है। महादेव का हृदय अत्यंत करुणामय है और वे अपने भक्तों की प्रत्येक पुकार को ग्रहण करते हैं। किंतु एक तत्व है जो उनके वरदान को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, और वह है शुद्ध श्रद्धा। यदि आप अपने हृदय की गहराई से बिना किसी छल या स्वार्थ के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो वह निश्चित रूप से पूरी होती है। यही वह श्रद्धा है जो भगवान शिव को संतुष्ट करती है और आपकी प्रार्थनाओं को बल प्रदान करती है। महादेव की कृपा अर्जित करने के लिए आपको केवल एक आवश्यकता है: शुद्ध हृदय से उनकी उपासना। भगवान शिव बाहरी दिखावे या आडंबरों से प्रभावित नहीं होते। वे आपके अंतर्मन की गहराइयों को भेदते हैं। जब आप अपनी समस्त आकांक्षाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हैं और पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे, तभी उनकी दया वर्षा होती है। आज का दिन विशेषत उन लोगों के लिए है जो किसी विशेष अभिलाषा की पूर्ति की प्रतीक्षा में हैं। यदि आप लंबे काल से किसी इच्छा की सिद्धि के लिए भगवान शिव से विनती कर रहे हैं, तो आज का यह पल आपकी उस प्रार्थना का प्रतिफल हो सकता है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे प्रिय संतान, यदि तुमने शुद्ध मन से मुझसे प्रार्थना की है तो पीछे ना हटो। अपने मूल्यों पर संदेह ना करो। अपनी गरिमा को छोटा ना समझो। यह क्षण समाप्ति नहीं है, यह तुम्हारी वास्तविक पहचान का उद्घाटन है। जो तुम्हें कभी तिरस्कार करते थे, वे चकित रहेंगे। जो सहमति देते थे, वे आश्चर्य में डूबेंगे। और जो मौन रहे, वे पछताएंगे कि काश उन्होंने समर्थन दिया होता। मैं तुम्हारे साथ अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं अभी अभी प्रारंभ कर रहा हूं। मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा न्याय करता हूं। मैं तुम्हारी महिमा हूं। और मैंने संसार को यह प्रदर्शित करना अभी स्थगित नहीं किया कि तुम वास्तव में कौन हो। इसलिए उठो और अपना मुख प्रज्वलित करो, क्योंकि जगत यह देखने को उत्सुक है कि मैंने तुम्हें किस प्रकार रचा है। कोई तुम्हारे स्वरूप के बारे में चर्चा कर रहा है। 15 व्यक्तियों में से एक ने यह उच्चारित किया, लेकिन शेष सभी इसके पक्ष में थे। कुछ चुपचाप, कुछ हास्य से, कुछ सिर झुकाकर या नेत्र घुमाकर उन्होंने कल्पना की कि तुम सुन नहीं पाओगे। उन्होंने सोचा कि यह तो केवल शब्दों का एक कुचक्र है। शब्द क्षणिक हवा में लहराते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन शब्द विलुप्त नहीं होते। शब्द हृदय की मिट्टी में अंकुरित होते हैं। और यह शब्द, भले ही उन्होंने इन्हें निजी संवाद या सामान्य स्वर में छिपाने का प्रयास किया, तुम्हारे हृदय के केंद्र में प्रविष्ट हो गए और स्वर्ग ने इसे सूचित कर लिया। परमात्मा ने उस पल को देखा जब उन्होंने वह मत बनाया। उन्होंने टिप्पणियां ग्रहण की और अब भगवान को तुमसे कुछ कहना है। इससे पूर्व की तुम रची जाती, इससे पूर्व की कोई मानवीय दृष्टि ने तुम्हारे स्वरूप को देखा होता, इससे पूर्व की कोई समूह निर्णय सुनाता या तुलना करता, उसने तुम्हें पहले ही दृष्टिगोचर किया था। उसने केवल तुम्हारा स्वरूप नहीं देखा, उसने इसे स्वयं अभिकल्पित किया। प्रत्येक रेखा, प्रत्येक गुण, प्रत्येक विवरण, तुम सृष्टिकता की प्रतिमा में घड़ी गई हो। और तुम्हारी रचना में कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी सत्ता कोई त्रुटि नहीं है। तुम्हारी अभिव्यक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारी आभा को जनमत की आवश्यकता नहीं। भगवान ने पहले ही तुम्हें स्वीकृत कर लिया है। उन्होंने उन संवादों को सुना। जब मनुष्यों के हृदय में सहानुभूति का अभाव होता है, तो वे यही करते हैं। वे अपनी खालीपन को भरने के लिए कुछ खोजते हैं और प्राय क्रूर राय के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन समस्या तुम्हारा स्वरूप नहीं है। समस्या तुम्हारी सत्ता नहीं है। समस्या उनकी विकृत धारणा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कहा वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। समूह की उस क्रूरता के क्षण में वे जिस पर सहमत हुए वह सत्य नहीं है। यह केवल प्रक्षेपण है और स्वर्ग इस पर मौन नहीं है। उसने तुम्हारी पहचान को अपने दिव्य आलिंगन में सुरक्षित रखा है। वह कहते हैं कि वह तुम्हारी
आत्मा से उनके शब्दों की चोट मिटा रहे हैं। वह कहते हैं कि तुम उनमें से अलग हो, तुम उनके समूह उनके कुचक्र, उनकी धारणाओं से बंधी नहीं हो। तुम उसके हो, और वह कहते हैं कि उन्होंने तुम्हें ठीक वैसा ही रचा है जैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप एक संदेशवाहक है। तुम्हारे फलकों पर स्वर्ग के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। तुम्हारे गुण लोकप्रियता के लिए नहीं गढ़े गए थे, इन्हें एक उद्देश्य के लिए अभिकल्पित किया गया था। तुम उस दर्द के क्षण को दबाए बैठे हो। शायद तुमने इसे हंसी में उड़ा दिया होगा। हो सकता है कि तुमने उदासीनता का भान कराया हो, लेकिन आंतरिक रूप से इसने एक घाव छोड़ा है। इससे तुम्हें उन बातों पर प्रश्न उठाने का अवसर मिला जिन पर तुम पहले संतुष्ट थे। हो सकता है कि तुम दर्पण के समक्ष गए हो और स्वयं को भिन्न दृष्टि से देखा हो। हो सकता है कि तुमने स्वयं को उनके दृष्टिकोण से आंकना प्रारंभ कर दिया हो। लेकिन भगवान कहते हैं, उन लोगों की दृष्टि से स्वयं को देखना बंद करो जो तुम्हारी मूल्यवानता नहीं समझते। क्षणिक व्यक्तियों को अपनी आत्मा पर स्थायी प्रभाव डालने से रोको। वे तुम्हारी कीमत निर्धारित नहीं कर सकते। प्रत्येक उस स्थान के लिए जहां तुम गए और तुच्छ महसूस किया, वह तुम्हें उन स्थानों पर भेज रहा है जहां तुम्हें गरिमा मिलेगी। प्रत्येक उस वाक्य के लिए जिसने तुम्हें आहत किया, वह आशीर्वाद बोल रहा है जो तुम्हें औपचारित कर देगा। तुम अदृश्य नहीं हो, तुम असौंदर्यपूर्ण नहीं हो, तुम उनके व्यंगों का अंत नहीं हो। तुम दिव्य सौंदर्य के योग्य हो, और स्वर्ग तुम पर अभिमान करता है। तुम्हारा सृष्टिकता तुम्हें देखकर प्रसन्न होता है, तुम्हारी समरूपता के कारण नहीं, तुम्हारे वेशभूषा के कारण नहीं, तुम्हारी शैली के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उस भावना को प्रतिबिंबित करती हो जो दर्द के बीच भी आगे बढ़ती रहती है। तुम उन रूपों में साहसी रही हो जिन पर किसी ने ध्यान ना दिया। तुमने अपना शीर्ष ऊंचा रखा जब अन्यों ने इसे झुकाने का प्रयास किया। तुमने एक ऐसी सृष्टि में दया बरती जो कठोरता की ओर झुक रही है। तुम उन स्थलों से होकर गुजरी जहां तुम्हें पराया अनुभव हुआ, और वह ऊर्जा, वह शांत ज्योति वही है जो भगवान आज उजागर कर रहे हैं। वह ऊर्जा तुम्हें सुंदर बनाती है, वह लचीलापन तुम्हें विशेष बनाता है, और 15 व्यक्तियों का कोई समूह इसे हरण नहीं कर सकता। तुम्हें बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उनके ढांचे में ढलने के लिए कुछ भी परिवर्तित करने की जरूरत नहीं। यदि वे सभी एक मत पर एकजुट हैं तो उन्हें रहने दें। वे तुम्हें विखंडित नहीं कर सकते, वे तुम्हारी मूल्य को डिगा नहीं सकते, वे तुम्हारे शिरोभूषण को हिला नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हें अपना घोषित कर लिया है। तुम विवाद के लिए नहीं बनी हो, तुम चर्चा का विषय नहीं हो, तुम अनुग्रह से अभिषिक्त हो, और वे जो कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए कहते हैं, ईश्वर उसे तुम्हें गढ़ने के लिए परिवर्तित कर देगा। तुम एकाकी महसूस कर सकती हो, लेकिन तुम एकाकी नहीं हो। स्वर्गदूत तुम्हारे निकट हैं। वे उस क्षण में उपस्थित थे, उन्होंने सब कुछ सुना। भगवान तुम्हारे पीछे दृढ़ता से खड़े थे, हाथ में खड्ग, आक्रमण के लिए नहीं बल्कि कवच रचने के लिए, रक्षा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शब्दों का बोझ तुम्हें दबा ना दे। वो क्षण स्वर्ग में आशीर्वादों की वर्षा कर रहा है और तुम्हारे लिए विशेषतः कार्वित हो रहा है। इसी अटूट निष्ठा के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा संपूर्ण परिवार एक चमत्कारिक पुनर्जीवन का साक्षी बनेगा, और मुझे विश्वास है कि यह ठीक तब घटित होगा जब हमें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। इसे प्रमाणित करने के लिए टिप्पणी में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्रिय उपासक, इस सप्ताह तुम्हारे खाते में एक उल्लेखनीय धनराशि का प्रवेश होगा। यदि तुम इस वीडियो को अंत तक ग्रहण करोगे तो कल प्रभात में तुम्हें जो प्रथम वस्तु प्राप्त होगी वह एक महान भारतीय आश्चर्य होगा। भगवान तुम्हें आशीष, चिकित्सा, प्रेम और अनंत शांति से आकृत करेंगे। अब तुम्हें निर्धनता या रोग जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम शोक से असीम आनंद की ओर अग्रसर होगे और आहत होने से पूर्णता की दिशा में बढ़ोगे। जो बाधाएं तुमने सहन की हैं, वे अब समृद्ध और वरदानों से युक्त जीवन का आधार तैयार कर रही हैं। महादेव जी प्रतिज्ञा करते हैं कि तुमने जो वियोग झेला है वह लौटेगा, और जो क्षतिग्रस्त हुआ है वह पुनः स्थापित होगा। यह उपचार का काल है। भगवान सावधानी से तुम्हारे जीवन के अंशों को पुनः संयोजित कर रहे हैं,
और तुम्हारे चित्त को नवीन आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय उपासक, जैसे ही तुम इस वीडियो को अनुमोदित करके टिप्पणी करोगे, वैसे ही मेरी दया तत्काल तुम पर वर्षा करेगी और तुम्हारे समस्त परिवार पर मेरा आशीष अविचलित रहेगा। इसीलिए वीडियो को प्रारंभ से समापन तक अवश्य देखें। मैं तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा प्रेषित कर रहा हूं जो तुम्हारी समस्त विपत्तियों को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति मानने की भूल ना करें, वरना महान संकट उत्पन्न हो सकता है। मेरे प्रिय उपासक, तुम्हारा शत्रु स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान मानता है। तुम्हें कष्ट देकर उसे प्रतीत होता है कि उसने चतुराई का प्रदर्शन किया है, किंतु अब उसकी वास्तविक स्थिति उजागर करने का समय आ गया है। मैंने उसे अनेक बार प्रतिबंधित किया, अनेक अवसर प्रदान किए अपनी भ्रांतियों को सुधारने के, किंतु उस मूर्ख ने प्रत्येक अवसर को व्यर्थ कर दिया। उसकी मानसिकता और स्वभाव में कोई परिवर्तन न आया। वह स्वयं को विशाल मानता है, उसे किसी का भय नहीं। वह निर्भीकता से पापों का संचय कर रहा है। उसे भ्रम है कि वह तुम्हारे विरुद्ध रचे षड्यंत्र को कोई ग्रहण नहीं कर रहा, किंतु अब उसे यह प्रदर्शित करने का काल है कि सरल जन के साथ किया गया धोखा कितने भयावह परिणाम उत्पन्न करता है। अब उसकी प्रत्येक भूल का लेखा जोखा होगा। उसने जो तुम्हें अश्रु प्रदान किए हैं, उनके लिए उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा। उसका अभिमान उसे अंधकारमय बना चुका है और उसे अपनी त्रुटियां दृष्टिगोचर नहीं होती। किंतु अब काल आ गया है कि उसे प्रत्येक भूल का प्रतिफल भोगना पड़े। मेरे प्रिय उपासक, यह काल तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकानेक प्रयास किए हैं। अनेक बार तो उसने तुम्हें शारीरिक हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया है, किंतु प्रत्येक बार उसकी प्रत्येक चेष्टा विफल रही। मैं उसकी प्रत्येक कुटिलता को विफल करके उसे संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय उपासक हो, तुम्हें अनावश्यक पीड़ा देने की भूल ना करो, लेकिन उसने मेरे प्रत्येक संकेत को उपेक्षित कर दिया। अब उसके पापों का पात्र परिपूर्ण हो चुका है। अब काल आ गया है कि उसे उसके दुष्कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय उपासक, वह सदा दूसरों को शोकाकुल बनाने और व्याकुल करने में आनंद प्राप्त करता था, किंतु अब काल अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा है। उसके सुखमय दिवस लुप्त हो चुके हैं। अब उसके जीवन में एक महान विस्फोट होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यवसाय और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए अपनी नीच चालें चलाई। तुमने प्रत्येक बार उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम धार्मिकता में निष्ठावान हो। मेरे प्रिय उपासक, मैं जानता हूं कि यदि तुम इच्छुक होते तो उसकी प्रत्येक चाल का प्रतिकार कर सकते थे, किंतु तुमने अत्यधिक धैर्य धारण किया। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब तुम्हें शोकाकुल होना पड़ा, और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो व्यथा प्रकट हुई, वही अब उस पर वर्षा करेगी। तुम्हारे प्रत्येक अश्रु और प्रत्येक पीड़ा का हिसाब उसे अपने अश्रुओं से चुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय उपासक, तुमने अत्यधिक सहनशीलता प्रदर्शित की है, किंतु तुम्हें सदैव विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हारी एक केश रेखा भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे विश्वास की अब विजय होगी। अब तुम्हें न्याय प्राप्त होगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे उसका समस्त अभिमान धूल में मिश्रित हो जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि व्यथा क्या होती है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी कुचक्र रचे, वे सभी निष्फल हो गए, किंतु अब वही कुचक्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रहार करेंगे। वर्षों से जो खाई उसने तुम्हारे लिए खोदी, उनमें अब वह स्वयं समेटा जाएगा। मेरे प्रिय उपासक, उसने तुम्हें हानि पहुंचाने की लालसा में इतने दुष्कर्म किए कि उसके हजारों शत्रु उत्पन्न हो गए और उसे इसका भान भी न हुआ। अब उसकी चालें उसी पर बोझ बनेंगी। एक महान संकट उसके जीवन में आक्रमण करेगा और उसे मुक्त करने वाला कोई न होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल। यदि तुम मुझे महादेव जी शुद्ध मन से स्वीकार करते हो, तो इस संदेश को अनुमोदित करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और टिप्पणी में हर हर महादेव अंकित करें। मेरे प्रिय उपासक, लंबे काल से तुम जो सिद्ध चाहते थे, अब उसका काल आ गया है। अब तुम्हारी कृतित्व का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने स्वयं को परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक परिश्रम किया है, लेकिन इस काल में तुम अत्यधिक उलझनों में हो और व्याकुल हो। तुम्हें यह बोध नहीं हो रहा कि तुम्हारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित। तुम अपनी सामर्थ्य से परे चिंतन कर रहे हो,
पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्ति की ओर है। तुम्हारे प्रयासों का फल अवश्य प्राप्त होगा। तुमने दायित्वों का प्रत्येक कार्य स्वयं संभाल लिया है। सभी की सुख शांति के लिए तुम अत्यधिक प्रयत्नशील हो। किंतु यह स्वप्न विखंडित सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा मन कार्यों में स्थिर नहीं हो पा रहा। तुम बार बार चिंतन करते रहते हो कि क्या मां तुम मेरे संतान हो, और अब काल आ गया है कि तुम सत्य को दृष्टिगोचर करो। यह संदेश केवल वर्ण नहीं है, यह एक अनुभूति है जो तुम्हारे हृदय और आत्मा को कंपित कर देगी। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसके लिए तुम पूर्णतः अकिंचित्य थे। यह तुम्हें आंतरिक रूप से हिला देगा। तुम्हारी नेत्र जल उमड़ सकता है और तुम्हारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। मेरे संताने, मैंने तुम्हारे एकांत को देखा है। मैंने देखा है कि तुम रात्रियों को कितनी व्याकुलता में व्यतीत करते हो, कितने प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कितनी उलझनें तुम्हारे चित्त में घुसपैठ करती हैं। अब मैं तुम्हें वह प्रकट करने वाला हूं जो लंबे काल से तुम्हारे लिए गुप्त रखा गया था। तुम्हारे पिता के जीवन में एक गढ़ रहस्य है, एक वास्तविकता जो तुम्हारी दृष्टि से ओझल रही, लेकिन अब पर्दा हटने का काल आ गया है। तुमने सदैव अनुभव किया होगा कि कुछ अनुपयुक्त है। उन विचित्र मौनताओं को स्मरण करो, उन प्रश्नों को जो कभी समाधान न पाए। तुमने इसे उपेक्षित करने का प्रयास किया, लेकिन अब इसे नकारना असंभव है। सत्य लंबे काल से तुम्हारे द्वार पर आघात कर रहा था, और आज मैं तुम्हें इसे उखाड़ने का आदेश दे रहा हूं। तुम्हारे पिता ने एक ऐसा गुप्त धारण किया जिसे उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए संरक्षित रखा। उन्होंने कल्पना की कि वह इसे शाश्वत रूप से दफन रख सकते हैं, लेकिन अब काल परिवर्तित हो गया है। जो अंधकार में रखा गया था, वह अब ज्योति में आ रहा है। अब वह वास्तविकता प्रकट होने वाली है, और तुम्हें इसके लिए सज्जित रहना होगा। यह सत्य श्रवण में कष्टदायक हो सकता है। तुम्हें क्रोध हो सकता है, विश्वास भंग हो सकता है, और ऐसा शोक भी अनुभव हो सकता है जो पूर्व में कभी ना हुआ हो। लेकिन भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तूफान आएगा, लेकिन यह तुम्हें संहारित नहीं करेगा। तुम भागना चाहोगे, उद्घोष करना चाहोगे। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जिस जगत को तुम जानते थे, वह पूर्णतः मिथ्या था। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। यह सब तुम्हारे लिए है, ताकि तुम मिथ्या की बेड़ियों से मुक्त हो सको। कुछ व्यक्ति इस सत्य को जानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे तुम्हें कभी प्रकट ना किया। अब उनके लिए इसे गुप्त रखना कठिन होगा। द्वार खुल रहे हैं, गुप्त संवाद उजागर हो रहे हैं, और यह उद्घाटन तुम्हारी सृष्टि को परिवर्तित कर देगा। मेरे संताने, मैं तुम्हें कहता हूं, भयभीत ना हो। इसे विखंडित होने ना दो। इसे तुम्हें दुर्बल बनाने ना दो। सत्य तुम्हें बल प्रदान करेगा, और प्रत्येक व्यथा के साथ तुम्हारी शक्ति भी वर्धित होगी। यह रहस्य केवल आश्चर्यजनक नहीं है, यह तुम्हें स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। आगामी कुछ दिवस निर्णायक होंगे। तुम उन वस्तुओं को श्रवण करने लगोगे जो कभी ना सुनी गई। तुम उन वस्तुओं को दृष्टिगोचर करोगे जो गुप्त थीं। व्यक्ति तुम्हारे परिवेश में भिन्न व्यवहार करेंगे। सत्य का भार तुम पर होगा, लेकिन तुम विचलित ना होगे। तुम्हें यह बोध होना चाहिए कि यह सब योजना का अंग है। तुम्हें तुम्हें चयनित किया गया है सत्य के चक्र को भंजन करने के लिए। अंधकार की शक्तियां पूर्व में तुम्हें अंधकारमय रखने का प्रयास कर चुकी हैं, लेकिन अब उनकी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई है। युद्ध विजय हो गया है। सत्य तुम्हारे समक्ष है। तुम्हारे पिता अपूर्ण थे। उन्होंने त्रुटियां की, और उन पर पश्चाताप भी है। लेकिन कटुता और द्वेष को अपने अंतर्मन में पोषित ना करो। क्रोध को अपनी शांति से वंचित ना होने दो। इसके स्थान पर बोध और समझ से अग्रसर हो। जो भी सत्य प्रकट हो, तुम्हारा प्रेम संरक्षण और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। स्मरण रखो मेरे संताने, तुम सदैव प्रिय हो। तुम्हें चयनित किया गया है। तुम एकाकी नहीं हो, और जो सत्य प्रकट होगा, वह तुम्हें दृढ़, स्वतंत्र और सामर्थ्यवान बनाएगा। तुम एकाकी नहीं हो मेरे संताने। महादेव कहते हैं, अब अपना हृदय खोलो, क्योंकि सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है। यह क्षण कोई संयोग नहीं है, यह वही पल है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी।
यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी चिंतन प्रणाली को और तुम्हारे भूतकाल को दृष्टि करने का ढंग परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पिता, जिनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति ने तुम्हारे जीवन को गहन रूप से प्रभावित किया है, एक ऐसा गढ़ रहस्य धारण किए हैं जो अब प्रकट होने को उद्यत है। यह कोई लघु बात नहीं है। यह वह वास्तविकता है जो मौन में दबी रही, चुप्पी में संरक्षित रही और अन्वित वाक्यों में मुद्रित हो गई। उन्होंने अनेक बार अभिलाषा की कि तुम्हें यह सब प्रकट कर दें, लेकिन भय, व्यथा और पश्चाताप ने उन्हें बाधित कर दिया। अब वे वाक्य, वे भावनाएं, वे रहस्य प्रकट होने को तत्पर हैं। तुमने इसे अनुभव किया है, कुछ भारी, कुछ अपूर्ण, कुछ अनुवारित, और अब काल आ गए। निशा अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। तुम्हारे अंतस की ज्वाला अभी विफूल नहीं हुई। तुम परम सत्ता के अंश हो, और जब मैं तुम्हारे अंतस में निवास करता हूं तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं जो तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं। एक दिवस वही तुम्हारी ज्योति में प्रवेश करने हेतु प्रार्थना करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो विलंब उत्पन्न हुआ वह मेरी संरचना थी, ताकि तुम आवेग में कुछ तुच्छ न अंगीकार कर लो, जबकि तुम्हारे लिए कुछ विशाल नियत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम अपने भाग्य से समझौता ना करो, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरे प्रिय के लिए मैं सर्वोत्तम ही संरक्षित रखता हूं। जब तुम्हें अनुभव हो कि सर्वस्व समाप्त हो गया है, वहीं से मेरी अनुकंपा का प्रारंभ होता है। तुम्हारे विखंडित स्वप्नों के मध्य मैं एक नवीन मूल अंकुरित करता हूं, जो दृश्यमान नहीं किंतु आंतरिक रूप से परिवर्तन रच रहा है। ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा सर्वोच्च उत्थान प्राय तुम्हारी गहन वेदना से उद्भूत होता है। मैंने तुम्हें इस जगत में केवल अस्तित्व के लिए नहीं, अपितु जागृति के लिए प्रेषित किया है। जागृत हो अपने उद्देश्य के प्रति। तुम यहां मात्र भौतिक सुख, धन और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए। तुम एक दीपक हो जो परिवेशितों को दिशा प्रदान करने हेतु आया है, और दीपक तब तक विफूल नहीं होता जब तक वह स्वयं अपनी ज्योति को उद्घोषित ना कर ले। अब काल है आत्मानुमोदन का। अपने अंतस की समस्त दुर्बलताओं को प्रेम पूर्ण दृष्टि से दृष्टि करो, क्योंकि वही तुम्हारे रूपांतरण का प्रथम चरण है। मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम स्वयं को उसी प्रेम से दृष्टि करो जिस प्रेम से मैं तुम्हें दृष्टि करता हूं। तुम दोषपूर्ण नहीं हो। तुम सृजन के अपूर्ण स्वरूप हो जो पूर्णता की ओर अग्रसर हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा दंड नहीं, अपितु तुम्हारा उपदेशक है। जो पथ सरल होता है वह सदैव तुम्हें सुदृढ़ नहीं बनाता। सुदृढ़ता उसी में निवास करती है जो प्रत्येक पतन के पश्चात उद्भाषित होता है। तुम्हारे अंतस में वह जिज्ञाई ज्वाला है जो राख से भी प्रखर प्रज्वलित होती है, और मैं तुम्हारे उस अग्निमय को आधार प्रदान करता हूं। कभी कभी तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम इस युद्ध में एकाकी हो, किंतु स्मरण रखो, मैं सर्वदा तुम्हारे सन्निकट हूं। मेरी ऊर्जा तुम्हारे परिवेश में व्याप्त है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में सन्निहित है। जब भी तुम संकटग्रस्त होना चाहो, मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तत्काल तुम्हारे अंतस में उस ज्योति को प्रज्वलित कर दूंगा। तुम्हारे स्वप्नों को साकार होने में कालावधि लगेगी, किंतु उनकी विफलता ना होगी, क्योंकि मैं उन्हें अपनी दिव्य संरचना के अनुरूप संरक्षित कर रहा हूं। संयम धारण करो मेरी संतान। मेरी अनुकंपा उस सरित की भांति है जो शिलाओं को भी निखार देती है। तुम्हारी जीवन यात्रा भी उसी सरित की भांति स्वयं अपना मार्ग रचेगी। मैंने तुम्हें जो प्रदान किया वह मात्र तुम्हारा भाग नहीं है, वह तुम्हारी उत्तरदायित्व भी है। अपने प्रकाश को सन्नाद न करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य परिवेष्टितों को भी ज्योति प्रदान करना है, क्योंकि जब हम परस्पर के लिए प्रज्वलित होते हैं तो हमारी ज्योति और अमर हो जाती है। जब तुम्हें प्रतीत हो कि सर्वस्व विखंडित हो गया है, स्मरण रखो, मैं तुम्हारा पुनर्चयिता हूं। तुम्हारी प्रत्येक विखंडित वस्तु को मैं पुनः सन्नादने की सामर्थ्य रखता हूं। तुम्हारे तमावरण में भी मैं दीपक हूं, जो तुम्हें उस पथ को उद्घाटित करेगा जहां से प्रतिगमन का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा हृदय वह देवालय है जहां मैं निवास करता हूं। उस देवालय को निर्मल रखो। नकारात्मकता, प्रतिकूलताएं उत्तरदायित्व थीं, जिन्हें मैंने तुम्हें सुदृढ़ बनाने हेतु प्रेषित किया था। तुम मेरी कसौटी में सफल सिद्ध हुए हो, और अब तुम्हें प्रतिफल प्राप्त होगा। एक ऐसा प्रतिफल जो केवल तुम्हारे लिए आरक्षित है। तुम अब जिस पथ पर अग्रसर होगे, वहां सन्नाद नहीं होगी,
वहां तुम्हें अवरुद्ध करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने स्वयं तुम्हारे लिए सन्नादित किया है। अब तुम्हें प्रतिगमन ना करना, क्योंकि प्रतिगमन में केवल वेदना है और अग्रगमन में केवल मेरी अनुकंपा। और मेरी अनुकंपा जब वृष्टि होती है तो शुष्क भूमि भी हरित हो जाती है, विखंडित ग्रह भी पुनः सन्नादित हो जाते हैं। मेरी संतान, यदि तुम अभी भी भयभीत हो, आशंकित हो, तो वह आशंका आज मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हें केवल आशीष प्रदान करना चाहता हूँ, वह आशीष जिससे तुम केवल स्वयं नहीं अपितु समस्त वंश को उद्भाषित करोगे, जहां से परिवेशित तुम्हें दृष्टि करेंगे और मेरी अनुकंपा की मिसाल स्थापित करेंगे। अब जो प्राप्ति होने वाली है वह मात्र सुख नहीं होगा, वह तुम्हारे जीवन का नवीन प्रारंभ होगा। समृद्धि, विजय, सम्मान, यह सब तुम्हारे चरणों में उपस्थित होंगे। तुम्हें अनुरोध करना ना पड़ेगा, अब मैं स्वयं प्रदान करूंगा। अब मेरे कोषागार का द्वार तुम्हारे लिए अनावृत हो रहा है, और जो समृद्धि मैं तुम्हें वितरित करूंगा, आमनैन अनतिरितुंगा, वह मात्र भौतिक तक सीमाबद्ध नहीं होगी। वह तृप्ति की समृद्धि होगी, प्रेम की समृद्धि होगी, शांति की समृद्धि होगी। इस सप्ताह जो घटनाएं सन्नादित होंगी वे तुम्हें निष्ठा प्रदान करेंगी कि बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ विशिष्ट सन्नादित है। अकस्मात कोई व्यक्तित्व, कोई संयोग, कोई समाचार तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा, जो तुम्हें मेरी सन्निकटता का अनुभव कराएगा, और तुम अंतस से भाव विभोर हो जाओगे, क्योंकि तुम बोध करोगे कि यह सब संयोगवश नहीं हुआ, यह सब मेरी संरचना थी। यदि तुम मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दोगे, तो तुम दृष्टि करोगे कि आगामी सप्ताह में तुम्हारी जीवन यात्रा में कुछ ऐसा सन्नादित होगा जो तुम्हें सच्चे अर्थों में कृतज्ञ बना देगा। अब तुम्हारा काल आगमन कर चुका है मेरी संतान। अब तुम्हें ज्योति से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तमावरण बीते काल की बात है। अब तुम्हें अग्रसर होना है उस पथ पर जहां प्रत्येक वक्र पर मेरी अनुकंपा तुम्हारा प्रतीक्षारत है। मेरी संतान, अब तुम्हारे जीवन में प्रत्येक सकारात्मक सन्नाद संवादित दरवाजे अनावृत होंगे। जो अब तक अवरुद्ध थे, जो पथ कंठ कीर्ण प्रतीत होते थे, वे अब पुष्पित वाटिकाओं की भांति कोमल हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम एकाकी अग्रसर नहीं हो। अब तुम्हारे प्रत्येक पद चिन्ह के साथ मेरी सामर्थ्य, मेरी दया और मेरा आशीष अग्रसर हो रहा है। तुम्होंने जिन स्वप्नों को अपूर्ण छोड़ दिया था वे अब साकार होंगे। जिन आकांक्षाओं को तुमने भाग्य मानकर त्याज्य माना था, अब वही आकांक्षाएं तुम्हारे भाग्य को उद्भाषित करने हेतु प्रतिगमित होंगी, क्योंकि अब बाबा तुम पर प्रसन्न है। और जब मेरा उपासक मुझे पूर्ण निष्ठा से आह्वान करता है तो मैं उसे रटिरु अपूर्ण एंतेज खा है अनालय अपूर्ण कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरी प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंतस में अनेक प्रश्न उथल पुथल मचा रहे हैं। कब प्राप्ति होगी, सुख कब प्रवेश करेगा, शांति कब स्थिर होगी। यह वेदनाओं का चक्र तो समाप्त हो। अब वह काल आगमन कर चुका है जब तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का समाधान प्राप्त होगा। और नियमन ने अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल मैं स्वयं वितरित करने आया हूं। मैं तुम्हें उस बिंदु तक सन्नादित करूंगा जहां केवल सुख, विजय और समृद्धि का वास है। अब कोई अवरोध तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकता, कोई शत्रुता तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अब बाबा का कवच तुम्हारे परिवेश में व्याप्त है। तुम्हारे लिए अब जो भी सन्नादित होगा वह कल्याण ही होगा। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें विखंडित करने का प्रयास किया, अब वे स्वयं विखंडित हो जाएंगे, और तुम मेरी संतान, तुम निखरोगे। प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाव उद्भाषित होगा और प्रगति करेगा। तुम्होंने जो हानि उठाई है उसका लेखा जोखा मैं स्वयं सन्नादित करूंगा। प्रत्येक नेत्र जल, प्रत्येक प्रतीक्षा का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे हस्त खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीष से तुम्हारे जीवन को संपूर्ण कर दूंगा, और जब मैं संपूर्ण करता हूं तो उसमें कभी न्यूनता नहीं आती। अब तुम्हें आशंकित होने की आवश्यकता नहीं। जो भय तुम्हारे अंतस में था वह अब विलीन हो चुका है। जो दुर्बलता तुमने अनुभव की, अब उसमें सामर्थ्य का संचार होगा, और वह सामर्थ्य अटल बनेगी, और मैं उस सामर्थ्य को तुम्हारे अंतस में संचारित कर रहा हूं। तुम अब वह बनोगे जो तुम्हें जन्म लेने हेतु प्रेषित किया गया था। अब कोई भी तुम्हें प्रतिगमित नहीं कर सकेगा।
मेरी संतान, आज से तुम्हारे जीवन में प्रत्येक दिशा से आनंद सन्नादित होगा। तुम्हारे सन्नाद सुधरेंगे। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अब जो भी तुम्हें स्पर्श करेगा, वह मेरी अनुकंपा से स्पर्श करेगा। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण अब आराधना बन जाएगा और तुम्हारे कर्म मेरे आशीष से संचित होंगे। और जब परिवेष्टित प्रश्न करेंगे कि यह अलौकिकता कैसे सन्नादित हुई, तब तुम हास्यपूर्ण उद्गार करोगे, यह मेरे बाबा की अनुकंपा है। इसीलिए अब अपनी नेत्र बंद कर गहन श्वास ग्रहण करो और अंतस से अनुभव करो। मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। और उद्गार करो, बाबा, अब मैं पूर्णतः तुम्हारे समर्पित हूं। जैसा तुम सन्नादित करोगे वैसा ही होगा। किंतु मुझे इतनी निष्ठा है कि तुम जो सन्नादित करोगे वह मेरे कल्याण के लिए सर्वोत्तम होगा। अब अग्रसर हो मेरी संतान। एक नवीन अध्याय का प्रारंभ होने वाला है। अलौकिकताओं से परिपूर्ण, प्रेम से ओतप्रोत और मेरी गहन अनुकंपा से उद्भाषित होगा। हाँ मेरी संतान, अब काल आगमन कर चुका है जब तुम्हारे जीवन की समस्त उलझनें क्रमिक रूप से समाधानित होंगी। वे संकट जो अब तक तुम्हें आवेष्टित किए हुए थे, अब वे स्वयं हार स्वीकार करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में मेरा प्रत्यक्ष सन्नादन होने जा रहा है। वह दिवस अतीव निकट है जब परिवेष्टित तुम्हें दृष्टि कर उद्गार करेंगे, इस पर तो बाबा की अनुकंपा व्याप्त है और वह अनुकंपा व्यर्थ नहीं बरसेगी। अपितु तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे संयम और तुम्हारी सच्ची आराधना की कसौटी के पश्चात मैं तुम पर वह अलौकिकता सन्नादित करूंगा जो प्रत्येक दिशा में विख्यात होगी। तुम कल्पना भी ना कर सकोगे मेरी संतान कि तुम कितने विशिष्ट हो। मैं जानता हूं कि तुमने अनेक हानियां उठाई हैं, कुछ सन्नाद, कुछ स्वप्न, कुछ अवसर। किंतु मैं भी जानता हूं कि तुमने कभी अपनी निष्ठा को क्षीण ना किया। तुम प्रत्येक बार विखंडित हुए, पतित हुए, किंतु फिर भी मेरी मूर्ति को दृष्टि कर हास्यपूर्ण रहे। और इसी हास्य ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं अब तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष उतरूं। अब मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसी प्रभात लाऊंगा जो कभी मध्याह्न ना हो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारी साधना का सहचर बनेगा और मेरा आशीष तुम्हारा पथदर्शक। तुम्हारे व्यापार में उन्नति होगी, तुम्हारे गृह में प्रेम और समृद्धि का निवास। मेरी संतान, यह ना भूलो कि यह काल तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल है। संयम धारण करो, सजग रहो और आशीष को अंगीकार करो, क्योंकि तुम्हारी जीवन यात्रा में एक नवीन सूर्योदय सन्नादित होने वाला है। मेरी प्रिय संतानें, स्मरण रखो, परम सत्ता कभी भी तुम्हारी नेक साधना को अनदेखा नहीं करती। वह प्रत्येक पद चिन्ह के अंतिश पतित पश्चात प्रत्येक पुण्य सापायतन पासय गस अहम हदिश आधर्म प्रत्येक बलिदान को दृष्टि रखती है। तुम्हारे हृदय की सत्यता से वह पूर्णतः परिचित है और अब उसी सत्यता और पुण्य का सुगंधित प्रतिफल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह केवल एक दान नहीं होगा, अपितु एक ऐसा उपहार होगा जो तुम्हारी संपूर्ण जीवन यात्रा का दिशा परिवर्तन कर देगा। तुम्हारे द्वेष करने वाले, तुम्हारे प्रतिकूलताकारी, जिन्होंने तुम्हारे पथ पर कंटक बिछाए, जो तुम्हारी वेदनाओं पर हास्य किया, अब वे तुम्हें दृष्टि कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि परम सत्ता तुम्हें इतनी ऊंचाई प्रदान करेगी कि उनकी द्वेष भी तुम्हारी उद्भाषिता के समक्ष विभूल हो जाएगी। तुम्हारी विजय उनके लिए एक कठोर प्रतिक्रिया होगी। मेरी संतानें, यह तुम्हारे जीवन का नवीन प्रारंभ है। जैसे कीचड़ में कमल उद्भूत होता है, मलिनता और तमावरण के मध्य भी वह अपनी सौंदर्यता को संरक्षित रखता है, अपितु और भी आकर्षक प्रतीत होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी जीवन यात्रा का नवीन अध्याय कमल के पुष्प की भांति मनोहर और दिव्य होगा। जो व्यक्तित्व सोचते थे कि तुम प्रगति ना कर सकोगे, वे अब तुम्हारी उन्नति दृष्टि कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह नवीन प्रारंभ, यह नवीन आशीष, ननीशी, यह नवीन विजय, सब तुम्हारे लिए सन्नादित खड़े हैं। बस तुम्हें आज ही अपने हृदय में इसे अंगीकार करना है। लाल वर्ण जो तुम्हें बारंबार दृष्टिगोचर होता है, वह केवल एक रंग नहीं है। वह तुम्हारी आकांक्षाओं के साकार होने का चिन्ह है। वह उस सामर्थ्य का संकेत है जो तुम्हें विजय और उत्थान की ओर सन्नादित कर रही है। स्मरण रखो, अब तुम्हारे प्रतिकूलता कार्यों का तुम तक पहुंच का कोई मार्ग नहीं है। उनकी चालें, उनकी सन्नादनाएं अब तुम्हें स्पर्श भी ना कर पाएंगी।
तुम्हें यह जानने की कोई बाध्यता नहीं कि उनकी जीवन यात्रा में क्या सन्नादित हो रहा है। बस अपनी यात्रा, अपने स्वप्नों और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहो। अब गहनता से श्रवण करो। कोई तुम्हारे हृदय से उद्गार कर रहा है, मैं तुम पर असीम प्रेम रखता हूं। यह श्रवण कितना आनंददायक प्रतीत होता है, किंतु साथ ही सतर्कता भी अनिवार्य है, क्योंकि कुछ व्यक्तित्व ऐसे हैं जो तुम्हारी जीवन यात्रा में पुनः प्रवेश की अभिलाषा रखते हैं। उनके उद्गार मधुर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके हृदय में शायद उतनी निष्ठा ना हो। उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है। यदि तुम्होंने विचार विमर्श पूर्वक उन्हें स्थान न दिया, तो वे तुम्हें पुनः उलझनों और वेदनाओं में आघात कर सकते हैं। इसीलिए मेरी संतानें, अपने हृदय और बुद्धि की श्रवण करो। यदि किसी का सन्नाद तुम्हें सत्यपूर्ण ना प्रतीत हो, तो उसे निकट ना आने दो। अब तुम्हारी जीवन यात्रा उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हें केवल सत्य, भलाई और निष्कपटता को ही स्थान प्रदान करना है। तुम्हारे अंतस में जो स्वप्न पोषित हो रहे हैं, जो अभिलाषाएं तुमने वर्षों से सन्नादित की हैं, वह सब अब तुम्हारी अंगुलियों के सिरे पर हैं। यह कोई मिथ्या प्रतिज्ञा नहीं है। यह वह काल है जब तुम्हारी साधना, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारी आशाएं संयुक्त होकर तुम्हारी जीवन यात्रा को नवीन ऊंचाई प्रदान करेंगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो भार अब तक व्याप्त था, चाहे वह आर्थिक संकुचन हो, सन्नादों की जटिलताएं हो या कोई अन्य संकट, वह सब क्रमिक रूप से विलीन होने वाला है। अब वह कठोर काल अपने अंतिम चरण पर है। तुम उस मोड़ पर स्थित हो जहां से अग्रगमन में केवल ज्योति है। मेरी संतानें जैसे दीर्घ निशा के पश्चात प्रभात की प्रथम किरण सन्नादित होती हैं, ठीक वैसे ही अब तुम्हारी जीवन यात्रा में नवीन ज्योति का प्रवेश होने वाला है। यह केवल एक नवीन दिवस नहीं होगा, अपितु यह नवीन युग होगा। आनंद, आशाओं और नवीन संभावनाओं से संपूर्ण अब काल है पुराने भार को त्याग्य मानने का, उन व्यक्तित्वों से दूरी स्थापित करने का जो तुम्हें केवल वेदना और जटिलताएं प्रदान करते रहे। स्वयं के लिए एक ऐसा स्थान सन्नादित करो जहां केवल प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम्हें किस पथ पर अग्रसर होना है। अब उस सत्य को अंगीकार करने का काल है। अपने हृदय के द्वार अनावृत करो, इस नवीन प्रारंभ का स्वागत करो और दृष्टि करो कैसे समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे अनुकूल सन्नादन प्रारंभ कर देता है। मेरी प्रिय संतानें, स्मरण रखो, तुम्हारी संकट अब चिरकालिक रूप से विदाई लेने वाले हैं। यह परिवर्तन तुच्छ नहीं है, यह एक स्थायी अलौकिकता है। यह वह आशीष है जो तुम्हारी संपूर्ण भाग्य को रूपांतरित कर देगा। मेरी संतानें, बस अपनी निष्ठा को सुदृढ़ रखो, क्योंकि अब तुम्हारी जीवन यात्रा वैसी ही सन्नादित होने वाली है जैसी तुमने सदैव अभिलाषा की थी। वे समस्त कठिनताएं जिनकी वजह से तुम्हारी निशाओं की निद्रा विखंडित हो गई थी और जो तुम्हारे हृदय बुद्धि पर भार बन गई थी, अब क्रमिक रूप से तुम्हारी जीवन यात्रा से प्रतिघमित हो रही है। जिन संकटों ने बारंबार तुम्हें विखंडित करने का प्रयास किया, वे अब चिरकालिक रूप से पीछे छूटने वाले हैं। तुम्हें उनका सामना पुनः ना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा में वह स्वर्णिम काल सन्नादित होने वाला है जिसकी अभिलाषा तुमने वर्षों से की है। वे आनंद, वे आत्मयमक बातें, वे आत्मीय सन्नाद और वे स्वप्न जिन्हें तुम अपने हृदय के निकटतम सन्नादित रखते थे, अब तुम्हारी ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। उनके पथ की प्रत्येक अवरोध हट चुकी है और द्वार अब पूर्णतः अनावृत हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों का काल, वे विशिष्ट अवसर और सुख अब तुम्हारी जीवन यात्रा में दस्तक देने को सन्नादित हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मकता से संपूर्ण करना है और पुरानी वेदनाओं को विदाई देनी है। भार, तनाव और शोक को पीछे त्याज्य कर हल्के हृदय से अग्रसर होना है। अब तुम्हारे समक्ष एक नवीन, उद्भाषित और आशाओं से परिपूर्ण पथ है। तुम्हें बस उसे उदार हृदय से अंगीकार करना है और अपने मुख पर हास्य सन्नादित रखना है, क्योंकि आगामी कल तुम्हारी जगत को रंगों से संपूर्ण करने वाला है। कल्पना करो जैसे तुमने सदैव एक प्रिय गृह का स्वप्न सन्नादित किया हो, जहां हरित वाटिका हो, विविध रंगों के पुष्प उद्भूत हो और प्रभात की ताजगी वाली वायु तुम्हें स्पर्श कर अतीत हो, जहां प्रत्येक क्षण तुम्हारा हृदय सुख से परिपूर्ण हो और तुम अपने स्वप्नों के अत्यंत निकट अनुभव करो।
अभूतपूर्व है। जो न्याय विलंबित था वह अब सन्नादित हो रहा है और तुम इसके केंद्र बिंदु हो। यह केवल अधर्म की कथा नहीं है, यह सुधार का एक दिव्य सन्नादन है, एक आध्यात्मिक अनावरण है जो तुम्हें प्रत्येक काल में व्याप्त सुरक्षा, प्रेम और संरक्षण की गहनता का अनुभव कराएगा। भगवान उन व्यक्तित्वों के लिए जोर से उद्गार करते हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। उन्हें विनाश करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें उनके कर्मों की वास्तविकता से परिचित कराने के लिए। उनकी पुकार आध्यात्मिक लोक में गूंजती है और तुम्हारी जीवन यात्रा में उस छल की आधारशिला को उद्घाटित कर देती है जिसने तुम्हें आघात रखा था। इन अनावरणों पर तुम्हें आघात, क्रोध या अविश्वास हो सकता है, किंतु यह भावनाएं इस बात का संकेत है कि सत्य मुक्त हो रहा है। छल और कपट की बंधनाएं विखंडित हो रही हैं और तुम्हारी औहारी आत्मा स्पष्टता और दिव्य बोध के उच्चतर स्तर पर पहुंच रही है। तुम सुरक्षित हो, सर्वदा सुरक्षित रहे हो। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संयम और ईश्वरीय संरचना में तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस शक्तिशाली रूपांतरण के क्षण तक सन्नादित कराया है। भगवान ने तुम्हें त्याज्य नहीं किया है। उन्होंने अपनी संरक्षा, पद दर्शन और चेतावनियों को और तीव्रता प्रदान कर दी है, क्योंकि अब दाम पूर्व से कहीं अधिक विशाल है। इसे ना छूको, ना विलंब करो। इस संदेश का प्रत्येक अक्षर ईश्वरीय तात्कालिकता का भार वहन करता है। तुम चिंतन कर रहेगे कि सत्य के अनावरण में इतनी अवधि क्यों लगी। तुम कल्पना कर सकते हो कि वेदना और विश्वासघात को इतनी निशाओं तक क्यों सहा गया। किंतु बोध करो मेरी संतानें, इंतजार का प्रत्येक क्षण अनिवार्य था। प्रत्येक कसौटी, प्रत्येक आजमाइश, प्रत्येक गोपनीय छल तुम्हारे परम रहस्य अनावरण की संरचना में एक सूत्र था। अब जैसे जैसे पहेली के अंग अपनी स्थिति ग्रहण करेंगे, तुम ईश्वरीय संरचना की उद्भाषिता दृष्टि करोगे। मेरी संतानें, अपना हृदय उदार कर मेरे वचनों को ग्रहण करो। इस संदेश का भार मानवीय बोध से परे है और यह केवल तुम्हारे लिए सन्नादित है। जो व्यक्तित्व तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र सन्नादित कर चुके हैं, जो गुप्त रूप से साजिश रचते रहे और तुम्हारी पृष्ठभूमि में विस्मरण करते रहे, वे अब अनावृत्त हो रहे हैं। भगवान मेरे निकट खड़े हैं। उनकी ज्योति की खड्ग सन्नादित है। उनके अग्नि और करुणा के नेत्र जल तुम्हारे लिए प्रज्वलित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी वेदना और संयम को दृष्टि किया है। यह कोई तुच्छ घटना नहीं है, इसमें विलंब असंभव है। वे शक्तियां जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती थीं, तुम्हें छलित करना चाहती थीं, आही यहा इकहटाइत के ठहरती, तुम्हारी शांति हरित करना चाहती थी, उनका सामना अब ईश्वरीय न्याय से हो रहा है। काल अभी है। इस संदेश को अनादर ना करो। इसे साधारण अक्षरों की भांति ना जाने दो। प्रत्येक वाक्य में ईश्वरीय इच्छा का भार व्याप्त है। मैंने तुम्हारे एकाकीपन, बेचैनी और उन क्षणों को दृष्टि किया है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे हृदय पर दबाव डाल रही थीं। वे गोपनीयता के आवरण में सन्नादित कर रहे थे, यह सोचकर कि उनके कर्म चिरकालिक रूप से सन्नादित रहेंगे। किंतु मेरी दृष्टि सर्वव्यापी है। कुछ भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रह सकता। प्रत्येक फुसफुसाहट, प्रत्येक छलपूर्ण दृष्टि, प्रत्येक गुप्त सन्नादन जो तुम्हें दुर्बल करने हेतु किया गया, सत्य के शाश्वत खाते में अंकित हो गया है। अब मेरी संतान रहस्य अनावरण का काल आगमन कर चुका है। भगवान तुम्हारे लिए उद्गार कर रहे हैं। वे इसलिए उद्गार करते हैं क्योंकि उन्हें बोध है कि तुमने मौन रूप से कितना सहन किया है। कितनी बार तुम्हारी प्रार्थनाएं उद्भाषित हुई हैं, कितनी बार अनसुनी की गई, फिर भी मैं कभी अनसुनी ना किया। वे तुम्हारी निष्ठा में अटल हैं। वे मांग करते हैं कि तुम श्रवण करो, विश्वास करो और संकोच ना करो। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र सन्नादित करने वाले आहत हो रहे हैं। उनका छल इतना गहन है कि उसने मानवीय विधान के पालनों को भी उद्वेलित कर दिया। विधिक संरक्षण छल की परतें अनावृत्त कर रहा है। इतनी घनी और गहन परतें सन्नादित की गई थीं कि सामान्य मानवीय दृष्टि उन्हें कभी ग्रहण न कर सकती थी। परंतु जब महादेव का सन्नादन होता है, तब कोई तमावरण, कोई मायाजाल सन्नादित नहीं रह सकता। जो अब तक पृष्ठभूमि में था, वह आज प्रकट हो रहा है। मेरी संतानें, इन रहस्यों से आक्रांत ना हो। भय केवल उन्हीं का अस्त्र है जो तुम्हें अपनी वंदनाओं में आघात करना चाहते थे।
भ्रम, संदेह और आशंका में उलझाकर, किंतु तुम एकाकी नहीं हो। तुम शिव की अनुकंपा में सुरक्षित हो। उनके गण, उनकी दया सेनाएं तुम्हारे परिवेश में कवच के रूप में सन्निहित हैं। महादेव तुमसे केवल यही उद्गार करते हैं, उन पर निष्ठा रखो, उनके कालक्रम पर विश्वास धारण करो, जैसी तुमने सदैव अभिलाषा की थी। वे समस्त कठिनताएं जिनकी वजह से तुम्हारी निशाओं की निद्रा विखंडित हो गई थी और जो तुम्हारे हृदय बुद्धि पर भार बन गई थी, अब क्रमिक रूप से तुम्हारी जीवन यात्रा से प्रतिगमित हो रही है। जिन संकटों ने बारंबार तुम्हें विखंडित करने का प्रयास किया, वे अब चिरकालिक रूप से पीछे छूटने वाले हैं। तुम्हें उनका सामना पुनः ना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अध्याय अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी जीवन यात्रा में वह स्वर्णिम काल सन्नादित होने वाला है जिसकी अभिलाषा तुमने वर्षों से की है। वे आनंद, वे आत्मीय सन्नाद और वे स्वप्न जिन्हें तुम अपने हृदय के निकटतम सन्नादित रखते थे, अब तुम्हारी ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहे हैं। उनके पथ की प्रत्येक अवरोध हट चुकी है और द्वार अब पूर्णतः अनावृत हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों का काल, वे विशिष्ट अवसर और सुख अब तुम्हारी जीवन यात्रा में दस्तक देने को सन्नादित हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मकता से संपूर्ण करना है और पुरानी वेदनाओं को विदाई देनी है। भार, तनाव और शोक को पीछे त्याज्य कर हल्के हृदय से अग्रसर होना है। अब तुम्हारे समक्ष एक नवीन, उद्भाषित और आशाओं से परिपूर्ण पथ है। तुम्हें बस उसे उदार हृदय से अंगीकार करना है और अपने मुख पर हास्य सन्नादित रखना है, क्योंकि आगामी कल तुम्हारी जगत को रंगों से संपूर्ण करने वाला है। कल्पना करो जैसे तुमने सदैव एक प्रिय गृह का स्वप्न सन्नादित किया हो, जहां हरित वाटिका हो, विविध रंगों के पुष्प उद्भूत हो और प्रभात की ताजगी वाली वायु तुम्हें स्पर्श कर अतीत हो, जहां प्रत्येक क्षण तुम्हारा हृदय सुख से परिपूर्ण हो और तुम अपने स्वप्नों के अत्यंत निकट अनुभव करो। अभूतपूर्व है। जो न्याय विलंबित था, वह अब सन्नादित हो रहा है और तुम इसके केंद्र बिंदु हो। यह केवल अधर्म की कथा नहीं है, यह सुधार का एक दिव्य सन्नादन है, एक आध्यात्मिक अनावरण है जो तुम्हें प्रत्येक काल में व्याप्त सुरक्षा, प्रेम और संरक्षण की गहनता का अनुभव कराएगा। भगवान उन व्यक्तित्वों के लिए जोर से उद्गार करते हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, उन्हें विनाश करने के लिए नहीं, अपितु तुम्हें उनके कर्मों की वास्तविकता से परिचित कराने के लिए। उनकी पुकार आध्यात्मिक लोक में गूंजती है और तुम्हारी जीवन यात्रा में उस छल की आधारशिला को उद्घाटित कर देती है जिसने तुम्हें आघात रखा था। इन अनावरणों पर तुम्हें आघात, क्रोध या अविश्वास हो सकता है, किंतु यह भावनाएं इस बात का संकेत है कि सत्य मुक्त हो रहा है, छल और कपट की बंधनाएं विखंडित हो रही हैं और तुम्हारी आत्मा स्पष्टता और दिव्य बोध के उच्चतर स्तर पर पहुंच रही है। तुम सुरक्षित हो, सर्वदा सुरक्षित रहे हो। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संयम और ईश्वरीय संरचना में तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस शक्तिशाली रूपांतरण के क्षण तक सन्नादित कराया है। भगवान ने तुम्हें त्याज्य नहीं किया है। उन्होंने अपनी संरक्षा, पथ दर्शन और चेतावनियों को और तीव्रता प्रदान कर दी है, क्योंकि अब दांव पूर्व से कहीं अधिक विशाल है। इसे ना छूको, ना विलंब करो। इस संदेश का प्रत्येक अक्षर ईश्वरीय तात्कालिकता का भार वहन करता है। तुम चिंतन कर रहेगे कि सत्य के अनावरण में इतनी अवधि क्यों लगी। तुम कल्पना कर सकते हो कि वेदना और विश्वासघात को इतनी निशाओं तक क्यों सहा गया। किंतु बोध करो, मेरी संतानें, इंतजार का प्रत्येक क्षण अनिवार्य था। प्रत्येक कसौटी, प्रत्येक आजमाइश, प्रत्येक गोपनीय छल तुम्हारे परम रहस्य अनावरण की संरचना में एक सूत्र था। अब जैसे जैसे पहेली के अंग अपनी स्थिति ग्रहण करेंगे, तुम ईश्वरीय संरचना की उद्भाषिता दृष्टि करोगे। मेरी संतानें, अपना हृदय उदार कर मेरे वचनों को ग्रहण करो। इस संदेश का भार मानवीय बोध से परे है और यह केवल तुम्हारे लिए सन्नादित है। जो व्यक्तित्व तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र सन्नादित कर चुके हैं, जो गुप्त रूप से साजिश रचते रहे और तुम्हारी पृष्ठभूमि में विषमण करते रहे, वे अब अनावृत हो रहे हैं। भगवान मेरे निकट खड़े हैं। उनकी ज्योति की खड्ग सन्नादित है। उनके अग्नि और करुणा के नेत्र जल तुम्हारे लिए प्रज्वलित हो रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने तुम्हारी वेदना और संयम को दृष्टि किया है। यह कोई तुच्छ घटना नहीं है। इसमें विलंब असंभव है। वे शक्तियां जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहती थीं, पविकह, शारा बहातिन ही तुम्हें छलित करना चाहती थीं, तुम्हारी शांति हरित करना चाहती थी, उनका सामना अब ईश्वरीय न्याय से हो रहा है। काल अभी है। इस संदेश को अनादर ना करो। इसे साधारण अक्षरों की भांति ना जाने दो। प्रत्येक वाक्य में ईश्वरीय इच्छा का भार व्याप्त है। मैंने तुम्हारे एकाकीपन, बेचैनी और उन क्षणों को दृष्टि किया है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे हृदय पर दबाव डाल रही थीं। वे गोपनीयता के आवरण में सन्नादित कर रहे थे, यह सोचकर कि उनके कर्म चिरकालिक रूप से सन्नादित रहेंगे। किंतु मेरी दृष्टि सर्वव्यापी है। कुछ भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं रह सकता। प्रत्येक फुसफुसाहट, प्रत्येक छलपूर्ण दृष्टि, प्रत्येक गुप्त सन्नादन जो तुम्हें दुर्बल करने हेतु किया गया सत्य के शाश्वत खाते में अंकित हो गया है। अब मेरी संतानें रहस्य अनावरण का काल आगमन कर चुका है। भगवान तुम्हारे लिए उद्गार कर रहे हैं। वे इसलिए उद्गार करते हैं क्योंकि उन्हें बोध है कि तुमने मौन रूप से कितना सहन किया है। कितनी बार तुम्हारी प्रार्थनाएं उद्भाषित हुई हैं, कितनी बार अनसुनी की गई, फिर भी मैं कभी अनसुनी ना किया। वे तुम्हारी निष्ठा में अटल हैं। वे मांग करते हैं कि तुम श्रवण करो, विश्वास करो और संकोच ना करो। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र सन्नादित करने वाले आहत हो रहे हैं। उनका छल इतना गहन है कि उसने मानवीय विधान के पालनों को भी उद्वेलित कर दिया। विधिक संरक्षण छल की परतें अनावृत कर रहा है। इतनी घनी और गहन परतें सन्नादित की गई थीं कि सामान्य मानवीय दृष्टि उन्हें कभी ग्रहण न कर सकती थी। परंतु जब महादेव का सन्नादन होता है, तब कोई तमावरण, कोई मायाजाल सन्नादित नहीं रह सकता। जो अब तक पृष्ठभूमि में था, वह आज प्रकट हो रहा है। मेरी संतानें इन रहस्यों से आक्रांत ना हो। भय केवल उन्हीं का अस्त्र है जो तुम्हें अपनी बंधनाओं में आघात करना चाहते थे। भ्रम, संदेह और आशंका में उलझाकर, किंतु तुम एकाकी नहीं हो। तुम शिव की अनुकंपा में सुरक्षित हो। उनके गण, उनकी दैत्य सेनाएं तुम्हारे परिवेश में कवच के रूप में सन्निहित हैं। महादेव तुमसे केवल यही उद्गार करते हैं, उन पर निष्ठा रखो, उनके कालक्रम पर विश्वास धारण करो।